inflation is eating your cash, inflation is eating your money, and it will keep eating your money. So the only good reason, the only good way कि आप जो है वो इन्फ्लेशन को बीट करें is कि अगर आप इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो टुडे वी आर अगेन बैक और हम इस दफ़ा फिर जो है वो इन्फ्लेशन के बारे में बात करेंगे बिकॉज इट्स सच एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। एवरीवन नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट। अगर आप इसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आई एम टेलिंग यू कि दिन ब दिन आप जो है गरीब होते जाएंगे इन द टाइम ऑफ दिस हाई इन्फ्लेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दिस चार्ट, राइट। ये मार्च तक का इन्फ्लेशन रेट है, दिस इज ग्लोबल इन्फ्लेशन डाटा। सो इफ़ यू सी इन जनरली कि जनाब 19 से लेके जनवरी 19 से लेके जनरली जो ग्लोबल इन्फ्लेशन रेट है दैट वाज 3 to 4% इन जनरल, लेकिन मार्च 21 के बाद से ये राइज होना शुरू हुआ है। एंड आफ्टर द यूक्रेन रशियन कॉन्फ्लिक्ट अगर आप देखें स्पेशली, तो उसके बाद से इसने एकदम से एक जंप लिया एंड इट वेंट प्रेजेंटली जो है वो मार्च तक 9.22% था, देन इट वेंट केम डाउन टू 8% अप्रॉक्सीमेटली इन जुलाई। और अगस्त का जो डाटा अभी यूएस का रिलीज़ हुआ है उसमें समथिंग लाइक 8.23% है जो यूएस की इन्फ्लेशन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ अ ग्लोबल फिनोमेना। तो आप दुनिया के किसी भी कॉर्नर में हैं, कहीं पर भी हैं, तो ये इन्फ्लेशन आपको इम्पैक्ट कर रही है और ऑब्वियसली उसका फॉल आउट जो है वो पाकिस्तान में भी हो रहा है। सो एक तो ये बात समझने की ज़रूरत है इन्फ्लेशन हो क्यों रही है। तो इन्फ्लेशन बेसिकली, और इन्फ्लेशन एक्चुअली कहते किसको हैं, जो चीज़ें हैं, यूटिलिटीज़ हैं, उनकी कॉस्ट ऊपर जाती है। दैट मीन्स टेक्निकली कि आपकी बाइंग पावर कम होती जा रही है। सो फॉर एग्जाम्पल, जस्ट अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, कि अगर आज एक दूध का डब्बा जो है वो 100 रुपये का है और एक साल के बाद वो 110 रुपये का हो जाता है, लेकिन आपके जो पैसे हैं वो अगर 2000 रुपया थे आपके पास आज से एक साल पहले और आज भी 2000 रुपये हैं, तो टेक्निकली पहले आप 20 डब्बे खरीद सकते थे और अब आप जो है वो 20 डब्बे नहीं खरीद सकते, आप 18 डब्बे खरीद सकते हैं। सो दैट इज हाउ इन्फ्लेशन कैन मेक यू रियली पुअर। सो द पॉइंट इन फोकस इज कि अगर आपने इन्फ्लेशन को बीट करना है तो आपको अभी फौरी तौर पर इन्वेस्ट करना है। आप अपने पैसों को, अपनी चीज़ों को आप लेकर नहीं रख सकते बिकॉज दैट कैश इज एक्चुअली ट्रैश राइट नाउ and that is not going to help you really create wealth। और स्पेशली अगर आप पहले नहीं भी सोचते थे इस एंगल से, अब आपको सोचना है बिकॉज नाउ इट इज़ अ टाइम वेयर कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात है, राइट। आप अगले साल 2 साल के अंदर जो है वो ईदर तो आप और पुअर हो जाएंगे, ठीक है, रेदर देन ग्रोइंग और क्रिएटिंग वेल्थ। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इस वक्त जितने भी स्टैटिस्टिकल डाटाज आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि 2022 और 23 के अंदर जो है अप्रॉक्सीमेटली 9 से 11-12% की इन्फ्लेशन जो है वो रहेगी और 2024 ऑनवर्ड्स के बाद फिर 6-7% पे इसका डिक्लाइन देखा जा रहा है, विच और ये सिर्फ स्टैट्स हैं, पॉसिबली इट कैन गो अप टू 2024-25 एज वेल। सो अगले 1-2 साल जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको इस एंगल से लेते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको इस एंगल से लूँ कि अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं, लॉट ऑफ पीपल इस वक्त वरीड है यार इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, ये नहीं करना। सो लेट मी टॉक टू यू अबाउट दिस। फॉर एग्जाम्पल यू हैव 1 crore rupees राइट नाउ इन योर बैंक इन September 2022, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट कि September 24 में अब 1 करोड़ रुपया जो आपका है, अगर 10 से 11% जो है वो हम रखेंगे इन्फ्लेशन, पाकिस्तान की इन्फ्लेशन रेट थोड़ी सी ज़्यादा बिकॉज ऑफ पीकेआर डेप्रिसिएशन एज वेल। सो दैट टेक्निकली मीन्स कि जो ये 1 करोड़ रुपये से आपकी जो आज की बाइंग पावर है, सितंबर 23 में वही चीज़ें खरीदने के लिए आपको तकरीबन 111 लाख यानी 1.11 करोड़ चाहिए होगा। सिमिलरली सितंबर 24 में यही 1 करोड़ रुपए की चीज़ें लेने के लिए आपको 1.22 करोड़ चाहिए, राइट। सो दिस इज़ हाउ डेंजरस दिस इज़। और अगर इसी रेट से आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं और 4-5% के हिसाब से इन्फ्लेशन बाद में भी चलती रहती है, तो आप टेक्निकली विद द पैसेज ऑफ टाइम यू आर गोना ग्रो पूरर एंड पूरर एंड पूरर।
नाउ वंस यू नो कि आप जो ग्लोबली लोगों को इन्फ्लेशन किस तरह से इम्पैक्ट करें, लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान फॉर नाउ। अब ये पाकिस्तान का आपके पास मैं एक इन्फ्लेशन डाटा रख रहा हूँ, राइट। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1987 से लेकर जो है वो हमारे पास 2027 तक का एक्सपेक्टेड डाटा है। नाउ इफ़ यू सी कि तकरीबन 2019-20 में हमारी इन्फ्लेशन ऑब्वियसली वाज वेरी हाई, 10.4, 8.9%। अब 2022 में भी अब इस वक्त तकरीबन 11% के ऊपर कर रहे हैं। 2023 में भी तकरीबन 10 से 11% एक्सपेक्टेड है। देन 2024 में 7.41% एक्सपेक्टेड है, एंड देन सिमिलरली प्रॉब्ली 2024-25 के बाद जो है वो 6.52 एंड देन प्रॉब्ली एक्सट्रीम है। लेकिन अगर हम इसको एवरेज भी देखें तो वी हैव वेरी हाई पीरियड्स ऑफ इन्फ्लेशन सिंस 1987, और 12% भी हमारे कई सालों के अंदर जो है इन्फ्लेशन रही है। 2009 में लेट्स 20% की इन्फ्लेशन हमने रिकॉर्ड की, विच इज़ वेरी हाई। तो उस हिसाब से अभी देखा जाए तो यस, बट ओवर अ कंसिस्टेंट पीरियड ऑफ ईयर्स अगर पाकिस्तान के अंदर यू कीप लूजिंग वेल्थ एट दिस परसेंटेज, दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। इन्फ्लेशन इज ईटिंग योर कैश, इन्फ्लेशन इज ईटिंग योर मनी, एंड इट विल कीप ईटिंग योर मनी। सो द ओनली गुड रीज़न, द ओनली गुड वे कि आप जो है वो इन्फ्लेशन को बीट करें इज़ कि अगर आप इस इन्फ्लेशन से ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, राइट। इसका मतलब ये है कि जी कि अगर 10 से 11% की इन्फ्लेशन है तो कोई भी ऐसा एसेट जो आपको 10 से 11% देता है वो आपके लिए ठीक नहीं है। एवरी अदर एसेट विच गिव्स यू मोर देन 15-20% रिटर्न, पाकिस्तान के अंदर आपको एटलीस्ट वो एसेट चाहिए जो 15 से 20% रिटर्न जो है वो दे, तभी आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकेंगे। अदरवाइज यू विल नेवर बी एबल टू बीट दैट। Until and unless you're not able to beat that inflation rate with your profits, उन इन्वेस्टमेंट्स का कोई फायदा नहीं। ऑब्वियसली आप अगर एक्टिव जो काम कर रहे हैं वो एक सेपरेट है, आप उसमें जो पैसा बना रहे हैं उसकी एक वैल्यू डिफरेंट है। बट ये टेक्निकली वी टॉकिंग अबाउट दोज एसेट्स जो आपके कैश में हैं या आपकी कोई फिजिकल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो पड़ी हुई, अगर वो 10-11% से ऊपर ग्रो नहीं करती तो वो दैट मीन्स आपके लिए वो इन्वेस्टमेंट फ़ायदेमंद नहीं है। द मैक्सिमम यू कैन डू इज़ कि जनाब आप उससे अपनी इन्फ्लेशन बीट कर रहे होंगे, आप मेंटेन कर रहे होंगे, बट यू आर नॉट रियली क्रिएटिंग। एंड दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स मैंने पाकिस्तान के अंदर जो ऑब्जर्व की कि बहुत सारे लोग खुश हो जाते हैं कि हमारे पास इतने पैसे इतने थे, इतने हो गए, रुपयों में वो चीज़ बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप उसकी परचेजिंग पावर देखें तो परचेजिंग पावर इंसान की वही रहती है जो पिछले 10 साल पहले भी थी। उसका रीज़न यही है कि हमारी इन्फ्लेशन रेट इतना हाई है कि 10-11% जो है वो इसको उसका गेन पर एनम इट डज़ नॉट रियली मैटर, और वो आपको सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन के साथ कोप अप रखता है। अभी 10-11% का जो ये एवरेज अगर आप देखेंगे ना हमारा जो चल रहा है, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नेचुरली जो हमारी रियल एस्टेट सेक्टर है, जो प्लॉट्स का, फाइल्स का सेक्टर है, इसको आप देखें लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, वो 10-11% से ऊपर नहीं रिटर्न देता। सो दैट मीन सिमिलरली जो बैंकिंग सेक्टर है, बहुत लोग बहुत खुश हैं कि बैंक में पैसे रखाए हुए हैं, 10% आ रहा है, 11% आ रहा है, सो वी आर वेरी हैप्पी विद दैट। अगेन दैट इज़ नॉट अ रियल रिटर्न एसेट। नाउ व्हाट इज़ अ रियल रिटर्न एसेट? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। यू सी, इस वक्त आपको ज़रूरत है उस एसेट में इन्वेस्ट करने की जो टेक्निकली इन्फ्लेशन को बीट करके प्लस जो ऊपर प्रॉफिट दे रहा है, दैट इज़ एक्चुअली योर रियल रिटर्न। सो अ रियल रिटर्न एसेट टेक्निकली इज डिफाइंड बाय the actual returns of an investment which you get after beating inflation and after paying taxes on it. So अगर आपके profits के ऊपर 10% tax है, and so let's just imagine that with this example कि for example आपने जो है वो 10 million आपके पास है, right? So you have 10 million, right? And you have made in 1 year टाइम फ्रेम आपने 12 मिलियन कर लिया उसको, सो दैट्स 20% रिटर्न एक्चुअली। इस 12 मिलियन के अंदर से आपकी 11% की इन्फ्लेशन माइनस होगी, राइट। देन अगर आपने इसके ऊपर से 2 लाख 2% का टैक्स दिया है वो आपका माइनस होगा, सो 13% आपका माइनस हो गया। सो नेट रिटर्न इज एक्चुअली 7%, राइट। ये जो 7% है, नाउ दैट इज योर वेल्थ क्रिएशन, ठीक है, दैट इज अ रियल रिटर्न, राइट। सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन रियल रिटर्न एंड नॉर्मल रिटर्न। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इस वक्त आपको ज़रूरत है उन एसेट्स की
जो आपको रियल रिटर्न दे सकते हो, ना कि वो एसेट जो सिर्फ कोई रिटर्न्स दे सकते हो। एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि जनाब वो रियल रिटर्न एसेट्स कौन से हैं। इंशाल्लाह इन अ नेक्स्ट वीडियो मैं आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट पाकिस्तान के अंदर स्पेसिफिकली कौन से ऐसे एसेट्स हैं जिनके अंदर रियल रिटर्न आपको मिल सकती है, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इन डिटेल। कीप वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।